पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक बैगा जनजाति बालाघाट जिले की प्रमुख जनजातियों में शुमार है। इस जनजाति के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2023-24 में 24,000 करोड़ का बजट भी दिया गया है और इसी के तहत पीएम जनमन मिशन के माध्यम से लगातार बालाघाट सहित मध्य प्रदेश और देश के तमाम ऐसे राज्य जिनमें पीवीटीजी दर्जा प्राप्त पिछड़ी जनजाति निवास करते हैं उनके विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने का काम भी चल रहा है। लेकिन बालाघाट में आज भी यह जो कार्य है, यह जो सरकारी कार्य है, गति नहीं पकड़ पाया है। पिछले 1 साल से इस पर काम तो हुआ है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें आज भी बैगा जनजातियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मिशन मोड पर काम चल रहा है। महीने 2 महीने में समीक्षा हो रही है। सिर्फ कलेक्टर ही नहीं, दिल्ली दरबार से भी रोजाना मॉनिटरिंग हो रही है। फिर भी अड़चने हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं और जमीनी स्तर पर बहुत कुछ सुधार की जरूरत भी है। ये हाल तब है जब सूबे में सालों से डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। ये बैहर ब्लॉक के गांव लोरा टोला की तस्वीर है, जो नवी पंचायत के गांव जालदा का टोला है। इस टोले में बैगा जनजाति की बसाहट है। 40 से अधिक बच्चे हैं, 200 के करीब लोग निवास करते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहद खराब है। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। मसलन यहाँ के बच्चे पूरक पोषण, मानसिक विकास और स्वास्थ्य जांच से कोसों दूर है, वंचित है और महरूम भी है। सुविधा नहीं है। यहाँ 40 लड़का भी निकल सकते हैं और छोटे बच्चे पड़ जाते हैं, बीच में नाला हो जाती है तो उन बच्चा जा नहीं सकता। तो उसमें हमको एक पुलिया की भी जरूरत है उसमें साहब। दिक्कत साहब, छोटे छोटे ना पर कहाँ जा सकी और उधर के बच्चे उधर रह जाते हैं, बाढ़ भी छेक जाता है यहाँ, तो उधर के बच्चा कहीं नहीं जा सके। बाढ़ भी छेक जाते, नदी है ना साहब, ये नाला है। छेक जाते हैं, जा नहीं पाएंगे। कहने को तो लोरा टोला की इस बस्ती तक पक्की सड़क भी पहुंच चुकी है, नलों से पानी भी आ रहा है और बिजली भी पहुंच चुकी है, लेकिन पीएम आवास योजना और स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल ठीक नहीं है। 15 परिवारों को अब भी आवास योजना की स्वीकृति का इंतजार है, जो कच्चे घरों में रहते हैं और कुछ तो झोपड़ों में भी निवास करते हैं, जहां बारिश का पानी चूहता है यानी टपकता है, जिससे मुसीबतें बढ़ जाती है। फूटे झोपड़ी में रहथन, अगर परेशान होते, कच्चा में रहथन, पानी गिरता है। आवास नहीं बनी से कीचड़ में रह रही हूँ मैं। आप लोग चूराई से पाल छाके मकान नहीं बन रही से मोर नाम आया थे कुंवर सिंह सरपंच के पास। मेरा मकान पुराना नहीं, काबर नहीं बने हैं तो अब काबर नहीं बनी तो अब का मालूम, पैसे नहीं डाल रही से। कुछ इसी तरह का हाल स्वास्थ्य सुविधाओं का भी है। बीमार होने पर यहाँ के बैगाओं को कभी पाथरी तो कभी बिठली जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर से कम नहीं है, यानी कि दिक्कतें बहुत है। कभी बिटली जाथन साहब, बीमारी हमारे हो जाते तो वहाँ जातन, पाथरी भी चले जाथन, सनगुडे भी जाथन, रात तो रात दिन तो दिन है। ऐसे यही है समय। हम ये डॉक्टर फैक्टर का सीधा ही नहीं है। सरकारी डॉक्टर मन आए नहीं का? आए नहीं रही साहब। क्या इनको आंगनबाड़ी और यहाँ इनके अस्पताल ज़रूरी है या आजू बाजू में इनको बताओ। पराठी डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर इनको लेते हैं 500-600 रुपया, मलेरिया है करके, डोज है करके। इसमें ज़्यादा परेशान है और नाला बाढ़ में परेशान। अब बात कर लेते हैं पीएम जनमन मिशन की। बैगा बालाघाट की वो जनजाति है जिसे भारत सरकार से पीवीटीजी का दर्जा मिला है, यानी कि ऐसा जनजातीय समूह है जिसे सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद ही पिछड़ा माना जाता है। और इसी को लेकर सरकार बैगा जनजाति के संरक्षण को लेकर, सर्वांगीण विकास को लेकर और वेलफेयर को लेकर मिशन मोड पर कार्य कर रही है।
लेकिन विडंबना ये है कि अब भी बैगाओं के विकास में कई अड़चनें हैं और ये अड़चनें व्यवहारिक तो है ही, कुछ तो लापरवाही की भी है। ये लापरवाही उन विभागों की है जो पीएम जनमन मिशन का हिस्सा है। कुल मिलाकर ये वो ज़मीनी हकीकत है जिसे कोई भी अधिकारी खारिज नहीं कर सकता है। शायद यही वो कारण है कि पीएम जनमन के नोडल पीएन चतुर्वेदी भी बैगा जनजाति की इन समस्याओं से वाकिफ़ है। इसीलिए वो बताते हैं कि बैगा बाहुल्य गाँवों में, बसाहटों में, टोले और मजरों में जनमन मिशन पर काम जारी है। कलेक्टर से लेकर सेंट्रल स्तर पर इसकी सतत समीक्षा भी हो रही है। जिस आपने लोरा टोला का नाम लिया, उसके पास ही हमारा जो माड़ी बस्ती है, वहाँ पर एमपीसी खुल रहा है, मल्टीपर्पज़ सेंटर। उसमें आंगनबाड़ी भी रहेगी और हेल्थ की भी सुविधा रहेगी। तो ये वहाँ से पीएम जनमन में के द्वारा कवर कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ आवास 3099 बैगा हितग्राहियों का आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं, उसमें बन रहे हैं, जिसमें 646 आवास पूर्ण हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो है आपका आधार बहुत थोड़ा सा बाकी है। आयुष्मान कार्ड में थोड़ी पेंडेंसी है, वो भी 1 हफ्ते में पूर्ण कर लिया जाएगा। कलेक्टर साहब ने बैठक रखी थी हर विभागों की, और उसमें जो आयुष्मान कार्ड है 2266 बच गए हैं, वो भी 1 हफ्ते में पूर्ण करने का टारगेट दिया गया है। तो हमको लगता है नेक्स्ट वीक तक ये काम पूरा हो जाएगा। और आप समझिए कि हमारे यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो, ये ज़ीरो कर दिया गया है। मतलब जितने पात्र लोग हैं उनको दे दिया गया है, इसमें कोई पेंडेंसी नहीं है। और अगर किसी कोई कठिनाई है तो हम आपके माध्यम से कहेंगे कि बेझिझक वो हम लोगों को बताएं कि कहाँ कठिनाई है। हमारे अधिकारी भी दौरे पर रहते हैं, उनको नोट कराएं। वो नहीं मिलते हैं तो जो कोई भी जा रहा हो उनसे नोट कराएं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताएं। उनकी हर दिक्कतों को पूरा करने के लिए अभियान है, और एक यूनिक अभियान है जिसमें हर विशेष पिछड़े जनजात के बालाघाट में हमारे बैगा आदिवासी भाई हैं, उनको सबको यह लाभ दिया जाना है और 100% दिया जाना है।